बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्ब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपने नाज़रीन थंबनेल तो देख लिया होगा। इस थंबनेल का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और कस्टमर्स के दरमियान में जो रस्साकशी हुई है, इसमें क्या खोया क्या पाया, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और तमाम उन कस्टमर और क्लाइंट्स के लिए जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबर हैं, जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज मैं खोल के रखूंगा इंशाल्लाह ताला और आपको समझने में आसानी होगी कि यार जो टाइम गुजरा उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मिस्टेक्स हुई और इनको आगे जो फ्यूचर है उसके अंदर किस तरह से ठीक किया जा सकता है और क्या इसको ठीक करने के लिए कोई इकदाम भी किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। इब्तदा करेंगे आप लोगों के फीडबैक से और फिर देखेंगे कि क्या इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने इन चीजों के ऊपर कुछ काम किया है या नहीं किया, आप लोगों के फीडबैक को कोई वैल्यू दी गई है या नहीं दी गई, इसको पूरा डिटेल में एक एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका सबसे पहली चीज, ब्लू वर्ल्ड सिटी को यह वाला बोला गया कि जी हमें लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम चाहिए है, तो आप हमें इसका इस तरह से प्लॉट दें कि वो हमारी रेंज में आ सके। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आपको कॉस्ट ऑफ लैंड सस्ते दामों के ऊपर प्लॉट बेचे, जिसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी को सस्ते दामों में जमीनें मिल गई। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने सस्ते दामों में आपको आगे फरोख्त कर दी। ना सिर्फ ये काम किया बल्कि इसके ऊपर भी आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पे करने के ऊपर भी आपको डिस्काउंट्स दिए गए और बेतहाशा डिस्काउंट्स दिए गए ताकि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उनको पूरा कर सकें। दूसरी चीज जो कि हुई उसके बाद ये था कि जब डेवलपमेंट चार्जेस लगे तो उस वक्त अक्रॉस द बोर्ड जो है वो 2,90,000 रुपया लगे थे, लेकिन आप लोगों का फीडबैक आया कि जी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस हैं। आप लोगों के फीडबैक को हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, मैनेजमेंट को बताया कि जी कस्टमर्स की पहुंच में नहीं आ रहे हैं, इनको रिड्यूस किया जाए। मैनेजमेंट ने बिल्कुल इसके ऊपर देखा, इसके ऊपर नजरेसानी की, 2,90,000 रुपये से कम करके 2,30,000 रुपये का प्लान बना के जी हम इसको 2,30,000 रुपया पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस कर देते हैं। मैं रेजिडेंशियल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कमर्शियल की नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आप लोगों का यह भी फीडबैक आया कि जी 2,30,000 रुपया भी ज्यादा है और जिन लोगों ने 2018-2019 में प्लॉट खरीदे थे उस वक्त तो डॉलर रेट और था, एक्सचेंज रेट और था, उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, तो हमें क्यों इस तरह से जो है वो 2,30,000 रुपए के हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जा रहे हैं। हम लोग दोबारा मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट ने इस चीज के ऊपर भी अमल किया। जिन्होंने 2018-2019 के अंदर अपने फाइल्स परचेज की थी उनको कम रेट के ऊपर चार्जेस लगे, डेवलपमेंट चार्जेस, जिनके जैसे जैसे बढ़ते गए 2019, 20, 21, 22, 23 के हिसाब से उस हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो इंक्रीज हुए थोड़ी सी परसेंटेज के साथ। ये वाली बात भी आपकी मान ली गई। फिर उसके बाद अगली आप लोगों की रिक्वायरमेंट ये आई कि जी हमें कब्जे दिए जाएं। इसके ऊपर मैं एक चीज आपको बता देता हूं। कब्जों की बात करें ना तो 2018 के अंदर जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी ना, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने उनको सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पे करने के ऊपर 2022 में कब्जों के साथ जो है ना वो प्लॉट दे दिए थे। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि बाद में जो डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने थे आप लोगों ने वो नहीं किए। उन लोगों ने, जिन लोगों के पास कब्जे मौजूद थे, कुछ ने किए कुछ ने नहीं किए। उसका नुकसान ये हुआ कि फंड्स इकट्ठे नहीं हुए और डेवलपमेंट स्लो हो गई। फिर क्या हुआ कि फिर सोसाइटी ने ये कहा कि जी अगर आपको कब्जे चाहिए हैं तो आप हमें कॉस्ट ऑफ लैंड भी पे कर दें, आप हमें डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करें, हम उसके ऊपर डिस्काउंट्स भी देंगे, तो आप हमसे कब्जे ले लें। तो बहुत सारे हमारे कस्टमर और क्लाइंट्स ने इस वाली ऑफर से फायदा उठाया और अनकरीब इंशाल्लाह ताला उनकी जो है
वो प्लॉट्स रेडी हो रहे हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी झलकियां भी आपको दिखा देता हूं जनरल ब्लॉक सेक्टर 6 और 7 की, जहां पे डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से जारी है और इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों में आपको कब्जे हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। और यही सूरत हाल जो है वो ओवरसीज ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 की है कि वहां पे भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको कब्जे हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। ये वाली बात भी आप लोगों की मान ली गई। अब मसला कहां पे आता है? मसला यहां पे आता है जहां पे एक्सपेक्टेशन गलत सेट कर दी जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट हम उसको कहते हैं जो कि 5 साल से ज्यादा का प्रोजेक्ट होता है। जो 5 साल से कम होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का काम जब से कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो और 5 साल 6 साल में डिलीवर हो गया। और नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली। तो ये कम से कम भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट 10 से 11 साल आपको ले जाता है डिलीवर होते होते। फिर उसके बाद अगली चीज जो आती है ना वो ये आती है कि देखिए, अगर आपको कब्जे चाहिए तो आप कहते हैं जी कि कॉस्ट ऑफ लैंड पे करें तो हमें कब्जे मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। कॉस्ट ऑफ लैंड भी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लैंड का आपका टर्नओवर है 4 साल का, और 4 साल में भी बहुत सारे लोगों ने अभी तक पेमेंट पूरी नहीं की और कह रहे हैं कि जी कब्जे दे दें। ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। दूसरी बात यह कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर दिया, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लगे, आपको 2 साल का टाइम दिया गया सोसाइटी की तरफ से, आप लोगों का इसके ऊपर भी इतराज है कि जी 2 साल में किस्त बहुत बड़ी बन रही है पर मंथ की, नहीं पे हो सकता, इसको 4 साल पे एक्सटेंड किया जाए। तो फिर प्रैक्टिकली लॉजिकली आप ये कह रहे हैं कि 4 साल आप लेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड पे करने में, 4 साल लेंगे आप डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने में, तो 8 साल आप लेंगे पेमेंट करने में और कब्जा मांग रहे हैं 4 साल बाद। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकेगा। और आप अगर अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करेंगे तो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो सकेगी। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को रोक लेंगे और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार आपको डिलीवरियां जल्दी मिल जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा एक और ऐलान किया था साद नज़ीर साहब ने। उन्होंने ये बोला था कि ठीक है, हमने 3 राउंड चला दिए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने, कस्टमर्स ने, क्लाइंट्स ने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पे की है और अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी पे किए हैं, जिनको हमने रीलोकेट कर दिया और बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको कब्जे भी मिल जाएंगे। ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा। जो भी बंदे आपने कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी करेंगे, अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे करते जाएंगे, हम उनको जो बहुत दूर दराज के जो उनके हैं सेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं है, नॉन डेवलप्ड एरिया से उठा के हम उनको डेवलप एरिया में मूव करते जाएंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि जैसे ही आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी होगी, आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे होंगे, आपको अगले वाले ब्लॉक्स में, पोजेशन वाले एरियाज में मूव कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि बहुत सारे हमारे कस्टमर और क्लाइंट्स जो हैं वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। या देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये प्रोजेक्ट आपका है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी है। एक लॉजिकल बात बताएं आप मुझे, आप अगर अपनी चीज को बुरा भला कहेंगे और फिर बाद में आप ये सोचें कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उस चीज के ऊपर, तो क्या मिलेगा? आप एक दुकानदार हैं, आप बैठे हुए हैं किसी दुकान के ऊपर, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को और उसकी बुराइयां किए जा रहे हैं, और फिर आप कहेंगे कि जी आप बहुत अच्छी कीमत के ऊपर वो चीज निकले, तो वो निकलेगी? हरगिज नहीं निकलेगी। तो ऐसे हजरात से थोड़ा सा अवॉइड करें जिनका काम ही सिर्फ प्रोपोगेट करना है, प्रोपोगेंडा करना है, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है ये किसी ना किसी तरीके से नाकाम हो जाए। उन लोगों से जरा होशियार रहिए। ये इन्वेस्टमेंट आपकी है। तो आप देखिए, होता क्या है, होता ये है कि आपने या तो इन्वेस्टमेंट ना की हो, तो मुझे समझ में आती है कि ठीक है, आपने प्रोपोगेंडा सुन लिया, आपने लोगों की बातें सुन ली, आप हट गए पीछे, इट्स ओके। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उसके बाद फिर आपने इन्वेस्टमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट रोक दी है अपनी, तो आप इन बिटवीन फंस गए ना। अब आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो अब आपको एक डिसाइड करना होता है कि आपने करना क्या। या तो आप एग्जिट ले लेते हैं, उसके अभी कंपनी ने जो है ना वो आपको तरीकाकार बताया हुआ कि आप एग्जिट ले लें अगर नहीं चलना चाहते, और अगर चलना चाहते हैं तो फिर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, जो एज पर द कंपनी पॉलिसी उसके मुताबिक आप अपनी चीजें जो है उनके मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएं, आपको फायदा होगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मेरे भी यहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर प्लॉट्स हैं, मेरे पास बाकब्जा प्लॉट्स भी हैं और फाइलें भी मौजूद है। आप यकीन माने कि इतनी डाउन मार्केट के अंदर भी जो मेरे बाकब्जा प्लॉट थे वो फिर भी प्रॉफिट में रहे, वो कभी लॉस में नहीं गए। जिनका कब्जा मौजूद है, जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 सेक्टर 2 की मैं बात कर रहा हूं, उनका कब्जा मौजूद था, वो कभी लॉस में नहीं गए। हाँ, फाइल्स की बात करें तो प्रॉपर्टी की मार्केट ही ऐसी थी कि उसमें अप डाउन बिल्कुल आया है, और वो तब तक आता रहेगा जब तक ये फ्लक्चुएशन रहेगी। मैं हमेशा एक चीज आपसे कहता हूं, आपको फायदा जो चीज दे सकती है वो बाकब्जा प्लॉट है। आप बाकब्जा प्लॉट की तरफ जाएं
और अगर आपके पास फाइलें मौजूद हैं तो उनको उस तरफ लेके जाएंगे, आपके प्लॉट्स को कब्जा मिले। वो कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करेंगे, आपको कब्जा मिल जाएगा। तो इन चीजों को इस तरफ पे मूव करें आप। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं कि आप यहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी की एमिनिटीज की बात कर लें। जिस तरह की एमिनिटीज ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर हैं, आप मुझे विसिनिटी में बता दें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली एमिनिटीज मौजूद हैं? किसी प्रोजेक्ट में आपको हॉर्स मैस्कॉट नजर आते हैं? लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है ये वाली। ये को हल्की चीजें नहीं बनी हुई हैं जो यहां पे आपको नजर आती हैं। ये शायद देखने में लगता है, हम लोग वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो के ऊपर आके जनाब कमेंट आया था जी सानू तुसी खोते घोड़े खा के भेज देता है। और भाई अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी तो खोते घोड़े देख के ही ली थी ना, हॉर्स मैस्कॉट ही थे ना उस वक्त। तो उस वक्त इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की थी। और मजे की बात यह है कि इसके ऊपर आके कमेंट भी वो लोग करते हैं जिन लोगों ने मेरे ख्याल शायद एक टके का भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। वो सिर्फ आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए आते हैं और आप लोगों को इन लोगों से अवॉइड करना है। मेरी वीडियो के ऊपर आके आप जितने मर्जी गंदे मंदे कमेंट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा उस वक्त जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को तबाह करेंगे खुद अपने हाथों से, फिर फर्क पड़ेगा, वैसे नहीं फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ये है कि हॉर्स मैस्कॉट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर। इसके अलावा वाटर थीम पार्क है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर। मैंने खुद अपनी आंखों से यकीन माने उसका चेक देखा है। बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना वो दी गई है, अरबों रुपए में ये वाली अमाउंट गई है चाइनीज कंपनी को। हॉर्स उसके वाटर थीम पार्क की बात कर रहा हूं, वाटर थीम पार्क के अंदर। फिर उसके बाद बुर्ज अल अरब का रेप्लिका है। कोई ऐसी सोसाइटी बता दें जिसके अंदर बुर्ज अल अरब का रेप्लिका बन रहा है? ये कोई छोटी कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट है। और उसके बाद क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, वो इस वक्त सोसाइटी के अंदर बन रहा है। किसी सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कल कलां जब ये मेच्योर हो जाएंगी चीजें तो ये आपको फायदा देंगी। आपका प्रोजेक्ट है, आपकी सोसाइटी के अंदर है, ये चीजें काउंट करती हैं। जब ये मेच्योर हो जाएगा प्रोजेक्ट तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं चीजों ने आपको फायदा देना है। इन चीजों की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़नी है। तो ये सारी चीजें जो है वो मद्देनजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारी ऐसी करीब करीब की सोसाइटीज हैं जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 2,30,000 रुपया लगाए हैं और उनमें यकीन माने एक भी एमिनिटीज इस तरह की नहीं है जिस तरह की ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर है। ना उनमें हॉर्स मैस्कॉट्स हैं, ना उनके अंदर वाटर थीम पार्क है, ना उनके अंदर बुर्ज अल अरब का रेप्लिका है, ना उनके अंदर कोई स्टेडियम है, ना कोई मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद कुछ नहीं है। उसके बावजूद 2,30,000 रुपया पर मरला के हिसाब से, और उनकी लोकेशन भी उस हिसाब से अच्छी नहीं है जिस हिसाब से ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन अच्छी है। और आने वाले वक्त में आपको मजीद इसमें जो है ना वो इजाफा होता हुआ नजर आएगा डेवलपमेंट चार्जेस की माद में। अब आ जाते हैं कि एक और आपका फीडबैक आया था। वो फीडबैक ये था कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि इतने ज्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे। तो फिर अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने क्या किया? ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने अगला जो ब्लॉक लॉन्च किया है, लेजेंड्स एनक्लेव की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस बता दिए कि जी ये वाला लमसम होगा, ताकि कोई भी बंदा कंफ्यूजन का शिकार ना रहे कि जी डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगने हैं। तो उनके मुताबिक आप चीजें जो है ना वो परचेज कर सकते हैं। अब लेजेंड्स एनक्लेव की मैं बात करूं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा ब्लॉक है, ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट मौजूद है, कॉस्ट ऑफ लैंड भी शामिल है, डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल है, हर चीज आपके सामने है, कोई एम्बिगिटी है ही नहीं उसमें। और क्रिकेट स्टेडियम वहां पे बन रहा है, वहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी, वहां पे विलेजियो मॉल बनेगा, वहां पे टॉर्च होटल बनेगा। आप इतनी सारी एमिनिटीज के साथ आप ये देखें कि वहां पे आपको बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर ये चीज मिल रही है। एक प्रोजेक्ट है, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसके अंदर सिर्फ एक एमिनिटी आई थी, सिर्फ एक एमिनिटी, तो 60 लाख रुपए से उन्होंने अपनी प्राइस बढ़ा के 1,20,00,000 रुपया कर दी थी, सिर्फ एक एमिनिटीज की वजह से। और यहां पे तो एमिनिटीज के अंबार लगे हुए हैं। अब अगली चीज के ऊपर आ जाते हैं कि डिस्काउंट्स जो भी मिलते हैं आपको, ये फॉर लाइफ नहीं होते हैं। मिसाल देता हूं, आप किसी भी ब्रांड के ऊपर चले जाएं, वहां पे सेल्स लगती हैं, एक टाइम के लिए लगती हैं, महीने के लिए लग जाएंगी, 10 दिन के लिए लग जाएंगी, 15 दिन के लिए लग जाएंगी, जब आपको चीजें सस्ती मिल रही होती हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आपको बहुत ज्यादा सस्ती चीजें दी और बहुत लॉन्ग टाइम दी हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि थ्रू आउट आपको अब सस्ती चीजें मिलेंगी, वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो बहरहाल जिन लोगों ने फायदा उठाना था उन लोगों ने उठा लिया है,
और जो लोग अभी भी फायदा उठाना चाहते हैं वो अपनी फाइल्स को कंटिन्यू करके फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नुकसान तो करना ही है आपने लोगों की बातों में आके। अब आ जाते हैं जी BWC मैनेजमेंट की तरफ। ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट से भी हमारी गुजारिशात हैं जी, आप लोग NOC के मामलात को एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करें। अब आप गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, अब आपको एटलीस्ट ये वाला काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और अगर बाय एनी मींस ये फिर भी नहीं होता तो फिर आपने एक अनाउंसमेंट की हुई है कि जी आप कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को रजिस्ट्री इंतकाल करवा के देंगे, उनको करवा के दें रजिस्ट्री इंतकाल, ताकि उनकी भी सेटिस्फेक्शन हो कि यार ये चीज़ उनकी है, उनकी ही पोजेशन में रहेगी, कोई आके बंदा इसको छेड़ेगा नहीं। तो आपसे गुजारिश ये है कि इन दोनों में से कोई काम जो है ना वो एज सुन एज पॉसिबल कर दें। इसके बाद आ जाते हैं स्पीड के ऊपर, डेवलपमेंट की स्पीड के ऊपर। डेवलपमेंट की स्पीड को तेज करने की जरूरत है ताकि जिन लोगों से जो जो वादे आपने किए हैं वो जितनी जल्दी पूरे हो सकें उतना ही बेहतर है। खासतौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन लोगों ने अभी रीलोकेशन के लिए अप्लाई किया था, रीलोकेट होकर वो जनरल ब्लॉक के सेक्टर 6 या 7 में आए हैं और इसी तरह से ही डिस्ट्रिक्ट 1 या डिस्ट्रिक्ट 2 ओवरसीज ब्लॉक जो है उसके अंदर आए हैं। उनको जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उनको डिलीवरियां दी जाएं। और अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि इसमें 2 महीने 3 महीने की ताखीर है, एक डेट जो है वो अनाउंस की जाए कि जी इस डेट तक हम आपको जो है वो पोजेशन हैंडओवर कर देंगे, ताकि कस्टमर्स को भी पता हो कि जी इस डेट तक हमें जो है ना वो पोजेशन मिल जाएगी। इसके अलावा जितनी भी एमिनिटीज आपने शुरू की हैं, खास तौर पे वाटर थीम पार्क की मैं बात करता हूं, इसको ऑपरेशनल किया जाए। हॉर्स मैस्कॉट्स के नीचे जो है वो आपके सेकंड कप कॉफी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो वहां पे सॉल्ट एंड पेपर आ रहा है उसको भी एज सुन एज पॉसिबल जो है ना उसको ऑपरेशनल किया जाए। सोसाइटी के अंदर जो है वो BWC का ऑफिस जो है उसको ऑपरेशनल किया जाए, जो कि वन स्टॉप प्लाजा के अंदर प्लान्ड है कि स्टार्ट में यहाँ पे होगा, बाद में कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, वहां पे अपनी सर्विसेज जो है ना उनका आगाज किया जाए। और बुर्ज अल अरब का रेप्लिका भी बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसको भी कंप्लीशन की तरफ ले जाया जाए। और जो आपका स्टेडियम है ये भी काफी देर से अंडर प्रोसेस है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है, इसको भी एज सुन एज पॉसिबल पूरा किया जाए। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी कस्टमर्स का एतमाद भी ऑटोमेटिकली बहाल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ब्लू वर्ड सिटी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, टाइम जरूर लेगा, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है इस वजह से टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये 3-4 साल 5 साल में डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है और नहीं हुआ तो ये गलत परसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट कभी भी 5 साल के अंदर डिलीवर नहीं होते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में कम से कम भी 10 से 11 साल का टाइम लगता है। और जब ये 10 से 11 साल अपनी एज पूरी कर लेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक के हुक्म से आप यकीन माने कि इस वाले जैसे प्रोजेक्ट की आपको विजिबिलिटी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इस जैसा प्रोजेक्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तो छोड़ें, आपको एशिया के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह की एमिनिटीज मौजूद हो, क्योंकि इतनी बड़ी एमिनिटीज को शुरू करना ही बहुत दिल जिगरे का काम है। इतनी बड़ी कॉस्ट को बियर करना ही बहुत बड़ी बात है। ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि इसके साथ चला जा सकता है, बिल्कुल चले। अगर आप समझते हैं कि इसके साथ नहीं चला जा सकता, मेरी तमाम तर बातें सुनने के बावजूद भी, तो फिर आप इसे एग्जिट ले लें। मैं तो यही कहूंगा। हाँ, अगर अब आपने नेक्स्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा उस वाले ब्लॉक में करें जो बाकब्जा हैं। जो प्लॉट्स आपको बाकब्जा मौजूद हैं इस वक्त, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आज आपने प्लॉट खरीद लिया और उसके बाद 1 महीने बाद आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसको भी होल्ड करना पड़ेगा। तो फिर जाके आपको इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और ये एरिया बहुत अच्छा है, एरिया की कोई दो राय नहीं है मेरी नजर में। मोटरवे इसको लगती है, इंटरचेंजेस इसको लगते हैं, डेडिकेटेड इंटरचेंजेस इंशाल्लाह इसके अपने बनेंगे। रिंग रोड इसके करीब से गुजर रहा है। इसके अलावा चक्री रोड से इसकी एक्सेस, तो और क्या चाहिए आपको। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सिर्फ चीज की जरूरत जो है ना वो ये है कि सब्र करने की जरूरत है और इसके साथ पेशेंस के साथ चलने की जरूरत है। और BWC मैनेजमेंट को स्पीड को इंक्रीज करने की जरूरत है, डेवलपमेंट की स्पीड को इंक्रीज करने की जरूरत है। और मैं ये उनको सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है ना इनका एक पूरा प्लान दे दें कि जी इस टाइम टेन्योर के अंदर ये वाला ब्लॉक डिलीवर होगा, इसके अंदर ये डिलीवर होगा, इसके अंदर ये डिलीवर होगा, ताकि कस्टमर क्लाइंट्स को पता हो कि हमारा जो प्लॉट है वो कब हमें हैंड ओवर होगा। ब्लू वर्ड सिटी के अंदर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। या डिस्काउंट ऑफर हासिल करना चाहते हैं तो भी हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।